छोटे से गांव में हरियाली और शांति का माहौल था। वहाँ लोग सादा जीवन जीते थे और एक दूसरे की मदद करना अपनी सबसे बड़ी दौलत मानते थे। चारपाई पर रीमा आदि बीमार सी हालत में लेटी हुई थी। तभी गिरधारी अपना फावड़ा कंधे पर रखकर दरवाजे की ओर बढ़ता है। सुनो जी, आज इतनी सुबह ही चल गए? और क्या तुम्हारी तरह घर में बीमार पड़ा रहूं? मैं तो तुमसे तंग आ गया हूं। अब तो ये दिन आ गया है कि खाना भी मुझे बनाना पड़ रहा है। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या मैं जानबूझकर बीमार हुई हूँ? चल अब ज्यादा जुबान मत लड़ा, मैं काम पर जा रहा हूँ। और सुन, शाम को जब लौटूं तो खाना तैयार चाहिए, वरना ठीक नहीं होगा। गिरधारी बिना पीछे देखे फावड़ा उठाकर घर से बाहर निकल जाता है। रीमा आंखें मूंद कर आंसू पोंछ लेती है। गांव की पगडंडी पर गिरधारी तेज कदमों से चल रहा था और मन ही मन बड़बड़ा रहा था। औरत को तो बस बीमार होने का बहाना चाहिए। घर का काम धंधा करे नहीं, बस लेटी रहे। सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर डाल दी है। वह खेत की तरफ बढ़ता है, मगर उसके चेहरे पर थकान और मन में चिड़चिड़ापन साफ छलकता है। उधर रीमा चारपाई से उठकर धीरे धीरे चूल्हे की तरफ जाती है। वह लकड़ी रखकर आग जलाने की कोशिश करती है, मगर धुएं से उसकी खांसी बढ़ जाती है। वह दीवार का सहारा लेती है और धीरे से बैठ जाती है। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया कि मेरे अपने ही मुझे समझ नहीं पा रहे। काश ये समझ पाते कि बीमारी कोई सुख नहीं है। गिरधारी सेठ के खेत पर पहुंचता है। वहां उसका पुराना साथी रामलाल मिट्टी खोद रहा होता है। रामलाल उसे देखकर मुस्कुराता है। अरे गिरधारी भाई, आज तो बहुत जल्दी आ गए। घर पर सब कुशल है ना? कुशल कैसा? औरत बीमार बनकर पड़ी है। समझ नहीं आ रहा कि घर का काम करूं या मजदूरी। भाई, औरत घर का स्तंभ होती है। अगर वो सच में बीमार है तो उसकी सेवा करना पति का फर्ज है। गुस्से से कुछ हासिल नहीं होगा। अरे छोड़ो रामलाल, औरतें नाटक ही करती हैं। इसके बाद दोनों काम में लग जाते हैं। काम करते करते दोपहर हो जाती है। रामलाल तेजी से मिट्टी खोदता जा रहा था, जबकि गिरधारी थका सा काम कर रहा था। तभी दूर से सेठ हाथ में लाठी लिए खेत पर आता है। वह दोनों के किए गए काम को देखता है। अरे गिरधारी, ये क्या कर रहा है तू? देख, रामलाल ने तुझसे कितनी ज्यादा जमीन खोद दी है और तू अभी तक सिर्फ एक गट्ठा भर ही खोद पाया है। सेठ जी, क्या आपको मुझ में ही कमी दिखती है? आपने ये नहीं देखा कि मैं सुबह से बिना रोके मेहनत कर रहा हूँ? सुन गिरधारी, मैं सबको मजदूरी बराबर देता हूँ तो काम भी सबके बराबर ही लूंगा। मेहनत की गिनती बहानों से नहीं, काम से होती है, समझा? यह सुन गिरधारी का चेहरा लाल हो जाता है। वह फावड़ा हाथ में कसकर पकड़ लेता है और ऊंची आवाज में बोलता है। अरे सेठ जी, आप कौन सा हमारा भला करते हैं? पैसों के लिए हमें महीनों तक आपके घर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। हमारी मजदूरी तो आप जैसे लोग डकार जाते हैं और ऊपर से हमें ही नीचा दिखाते हो। गिरधारी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जबान लड़ाए? अभी के अभी मेरे खेत से बाहर निकल जा और सुन ले, अब कभी मेरे खेत में दिखाई मत देना।